प्रिय दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। अगर जीवन में अगर आपको किसी ज्ञानी पुरुष से कुछ ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आप उससे दिव्य ज्ञान उसी समय प्राप्त कर सकते हैं जब आप उसके सामने अत्यधिक सुपीरियर उससे ज्यादा साबित करने का प्रयास नहीं करिएगा, उससे ज्यादा धनी होने का प्रयास करने का दिखावा नहीं करिएगा, अपने ईगो और अपने घमंड को जो है नियंत्रित में रखिएगा। तभी कोई ज्ञानी पुरुष आपको ज्ञान दे सकता है और जीवन में उचित लक्ष्य को किस प्रकार से पार करना है वह बता सकता है। इसलिए 4 फॉर्मूला को उपयोग करिए जीवन में। देखिए एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरीके से ज्ञान का निर्वाह होता है और वो आपको उचित सफलता की ओर ले जाने का पूर्णतः प्रयास भी करेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज के हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च का साप्ताहिक राशिफल को लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों का भी 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च के मध्य में जन्मदिन है उनको मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ये साल आपका सबसे बेहतर हो, जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि हो और सफलता के साथ यह साल आपका मंगलमय हो। यह विशेष आशीर्वाद के साथ मैं आपको यही कह सकता हूं आपके जन्मदिन में। प्रिय दर्शकों, कोई भी राशिफल जो होता है यह ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है और चंद्रमा जो है साप्ताहिक राशिफल में अत्यधिक भूमिका निभाता है क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है और जैसा आपका मन रहेगा आप अपना कर्म उसी के अनुसार करिएगा। तो चंद्रमा की गोचर की अगर मैं बात करना चाहूं तो 22 और 23 मार्च को चंद्रमा जो रहेंगे ये मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि का चंद्रमा जो होता है ये लाभकारी होता है क्योंकि एक साथ ज्ञान और बुद्धि का निर्माण भी होता है, लेकिन इस समय आपको थोड़ा ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। 24 और 25 मार्च को चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में रहेंगे। मुद्दा यह नहीं है कि चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, मुद्दा यह है कि चंद्रमा के ऊपर जो है बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। जब बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग बनेगा जिसको गज केसरी राजयोग बोलते हैं। यानी 24 और 25 मुझे पता है सभी राशियों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। हालांकि कितना लाभकारी है ये तो मैं अवश्य बताऊंगा। 26 और 27 तारीख को जो है चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, ये भी इनके मित्र की राशि है और इसके ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, यानी चंद्रमा को बल मिलेगा और 26 और 27 भी अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल सिद्ध करने वाला रहेगा। 28 तारीख को चंद्रमा जो है ये कन्या राशि में रहेंगे। हालांकि देखिए कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और चंद्रमा और बुध का तालमेल बहुत अच्छा नहीं है और साथ में राहु की भी दृष्टि रहेगी। तो मैं यही बोलूंगा कि जितने भी लग्न और राशि वाले हैं 28 तारीख को कोई भी काम करने से पहले सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सभी लग्न और राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह पूरा का पूरा साप्ताहिक राशिफल का। और राशिफल बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा राशिफल है यह लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही मेरी इस साप्ताहिक राशिफल को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार मेरे इस पूरे साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं और सभी लग्न और राशि वालों के लिए मैं उपाय तो निश्चित तौर पे बताऊंगा। तो चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले 22 से 28 मार्च में अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो 22 और 23 तारीख को आपके सरकारी काम में सफलताओं के रास्ते खुलेंगे। आपके भाई बहनों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्रीमेंट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पुराने घर या किसी प्रकार के प्रॉपर्टी में आप रेंटेड करना चाह रहे थे, रेंट ही नहीं मिल पा रहा था, तो रेंट से रिलेटेड समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। नौकरियों में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी या उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाह रहे थे, उससे रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। 22 और 23 मार्च को जो है समझ लीजिए कि आपके जीवन में आपका पदोन्नति से रिलेटेड भी लाभ मिलेगा, भाग्योन्नति से रिलेटेड भी लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं भी आप करने वाले रहिएगा और रिश्तेदारों से या भाई बहनों से किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था या पैसे फंसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे। 24 और 25 मार्च को मेष लग्न और मेष राशि वाले भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड लाभ मिलेगा।
घरेलू सुख समृद्धियों का विकास देखने को मिलेंगे। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। पिता से तालमेल में जो परेशानियां चल रही थीं, वह ठीक हो जाएंगे। बॉस से किसी प्रकार का मतभेद की स्थितियां जो चल रही थीं, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई दिनों से किसी के व्यापार नहीं चल रहे थे या नए नौकरी ही नहीं लग रहे थे, तो वह लगने की संभावनाएं 100% बन जाएगा। यही नहीं, 24 और 25 मार्च को सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। 24 और 25 तारीख को सुख समृद्धि का निर्माण भी देखने को मिलेगा। और 26 और 27 तारीख को जो है मेष लग्न और मेष राशि वाले उच्च शिक्षा का योग देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। नौकरियों में जो परेशानियां चल रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। नौकरियों के लिए ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था, वह आ जाएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड विशेष लाभ के योग देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ में तालमेल में जो खराबियां चल रही थी, उसमें विशेष सुधार देखने को मिलेगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा। संतान संबंधित कष्ट की परेशानियां जो चल रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है, कोई गर्भ धारण किए हुए थे और मन में डाउट था कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए, उससे निश्चित तौर पर रक्षा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण इस समय यह भी रहेगा कि सम्मान की प्राप्ति होगी। 28 तारीख को मेष लग्न और मेष राशि वाले, चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठे भाव में शत्रु राशि कन्या में गोचर करेंगे। इस समय जो है शत्रुता बढ़ सकता है, आपको सावधान रहना है। इस समय कर्ज के योग बढ़ सकते हैं, सावधान रहना है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है, आपके ऑफिस के कोई स्टाफ से आपके मतभेद हो सकते हैं, ये आपसे रिलेटेड जो भी नीचे आपके वर्क कर रहे हैं उनसे मतभेद हो सकता है और सम्मान में कमी हो सकता है। तो आपको किसी भी सूरत में 28 तारीख को किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है। 28 तारीख को जो है आपको गलत प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बच करके रहना है। पिता का विशेष ख्याल रखना है और पिता से मतभेद नहीं करना है, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं। और किसी भी हाल में किसी दूसरे के कहने पे आप पैसे मत दीजिएगा। तो आप देखिएगा मेष लग्न और मेष राशि वाले, यह सप्ताह आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब महत्वपूर्ण यह होता है कि क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले कि आपको जो है पूरे सप्ताह क्या करना चाहिए, नारियल शिवलिंग पे अवश्य चढ़ाना चाहिए या नारियल पानी अवश्य चढ़ाना चाहिए। और 28 तारीख को विशेष करके जो है आप जल में दूध मिला करके शिवलिंग पे अवश्य चढ़ाइए या सफेद रसगुल्ला का सेवन करके ही घर से निकलिएगा, तो अब रास्ते कुछ अच्छे खुलेंगे। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो 22 और 23 मार्च को जो है चंद्रमा आपके कुंडली के द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे। इस समय क्या होगा कि नौकरी परिवर्तन हेतु शुभ संकेत मिलेंगे। 22 और 23 तारीख को विदेश यात्राओं का लाभ देखने को मिलेंगे। सरकारी फंड से रिलेटेड लाभ मिलेगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस समय अपने वाणी के दम पे, अपनी चालाकी के दम पे जो है लाभ की प्राप्ति करेंगे। जिनका काम वाणी से रिलेटेड है या गायन वादन से रिलेटेड है, उनके लिए विशेष लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से रिलेटेड मतभेद की संभावनाओं में कमियां देखने को मिलेंगे और साथ में जो है दाम्पत्य जीवन में सुधार के साथ विवाह के लिए अच्छे रिश्ते देखने को मिलेंगे। 24 और 25 मार्च को जो है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, आपको भूमि मकान वाहन से रिलेटेड लाभ मिलेगा। कोई घरेलू प्रॉपर्टी विवाद जो चल रहा था उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पदोन्नति, प्रमोशन के साथ विदेश यात्राओं से रिलेटेड योग देखने को मिलेंगे। आपका आत्मविश्वास, आपको कॉन्फिडेंट ही आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। और कई दिनों से चाह रहे थे कुछ काम करें, लेकिन या फिर अपने हक के लिए बोले और आप बोल नहीं पा रहे थे और सामने वाले इसका फायदा जो उठा रहा था, तो 24 और 25 तारीख को इसका विशेष लाभ देखने को मिलेगा। 26 और 27 तारीख को वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ ही नहीं, आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से रिलेटेड भी लाभ देखने को मिलेंगे। 26 और 27 तारीख को कई दिनों से पेंडिंग नौकरियां जो फंसी हुई थी, वह आपकी जो है कहीं न तो कहीं कंटिन्यू हो जाएंगी। 26 और 27 तारीख को माता पिता से सुखों की प्राप्ति होगी। 26-27 तारीख को जो है आपको सम्मान का प्राप्ति होगा। 26-27 तारीख को विदेश यात्राओं का योग भी मिलेगा। इस समय जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड या किसी संस्था से रिलेटेड आपको एक विशेष पद की भी प्राप्ति होगी। विदेशों में आपके व्यापार की ख्याति तूती बोलने चालू हो जाएंगे। 28 तारीख को जो है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले
आपको इस समय जो है लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ भी देखने को मिलेंगे। संतान की उन्नति के रास्ते देखने को मिलेंगे। संतान से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्याओं से परेशान थे तो वह परेशानी आपके दूर हो जाएंगे। पेट से रिलेटेड, गले से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। इस समय जो है रिकंटिन्यू पढ़ाई को आप चालू कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कई दिनों से नौकरियों से रिलेटेड पेंडिंग हो रहे थे, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था, वह ठीक हो जाएगा। सारे फंसे हुए पैसे भी अचानक मिल जाएंगे। विदेश यात्राओं का योग मिलेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। और प्रेम से विवाह के योग में 100% सुधार देखने को मिलेगा। और लव रिलेशन में भी सुधार 100% देखने को मिलेगा वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले। अब अगर वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले आपकी उपाय की बात मैं करना चाहूं तो मैं एक ही बात बोलूंगा, पूरे सप्ताह जो है आप लाल रोड़ी का या चंदन का तिलक लगाइए और उसके ऊपर अक्षत यानी चावल अवश्य मस्तक पे लगा करके प्रातः काल घर से निकलिए। अगर चाहते हैं कि और परिस्थिति को बढ़िया करें तो अगर कहीं भी आपको शिव मंदिर में जाकर के पूरे सप्ताह अगर आप रबड़ी चढ़ा देते हैं तो आपके सारे रुके हुए काम प्रारंभ हो जाएंगे। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 22 और 23 मार्च को आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरियों में पद के साथ एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर जागृत होगा, क्योंकि कई दिनों से इन दिनों क्या हुआ कि बहुत ज्यादा धन के व्यय भी हो गए थे, किस मुकदमाओं से रिलेटेड परेशानियां हो रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। 22 और 23 मार्च को विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। विदेशों के व्यापार में बढ़ोतरी चालू हो जाएंगे। पेट संबंधी समस्याएं जो चल रही थी वह उसमें भी सुधार देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। 24 और 25 मार्च को जो है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आपके परिवार में विवाद जो चल रहा था उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। आपको पहले नौकरियों में फंसी हुई पैसे भी निकल जाएंगे और नए नौकरियों से और व्यापार से रिलेटेड लाभ की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। 24 और 25 तारीख को ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। कई दिनों से विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे वह आने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा जो है बैंक बैलेंस में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगा। और साथ में जो है समझ लीजिए कि कई दिनों से व्यापार में नुकसान की संभावनाएं हो रही थी या किसी बॉस वगैरह आपको किसी महत्वपूर्ण चीजों पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो उसमें निश्चित तौर पे आपको सपोर्ट कर देंगे। और पारिवारिक विवाद की समस्याओं में भी कमियां देखने को मिलेंगे। 26 और 27 तारीख को मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आप पराक्रमी फील करेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। पदोन्नति, प्रमोशन के योग बनेंगे। पिता से लाभ के साथ आपके बॉस भी आपके महत्वपूर्ण चीजों पर सपोर्ट करने वाले रहेंगे। इस समय उच्च शिक्षा के साथ में जो है समझ लीजिए कि कोई आपके जूनियर या फिर आपके कोई स्टाफ्स या फिर रिश्तेदारों से मतभेद की जो चल रहे थे या कंपनी छोड़ के चला गया था वह वापस रिटर्न हो जाएगा। इस समय आप परिवार के साथ धार्मिक यात्रा भी करेंगे और सुख समृद्धि में कहीं से कमी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये रहेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले कि 28 तारीख को भूमि, मकान, वाहन का अचानक लाभ देखने को मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन के लाभ देखने को मिलेंगे। सरकार के लोगों से सम्मान की प्राप्ति के योग देखने को मिलेंगे। कई फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। छाती, पेट या पैर में जो कष्ट की समस्याएं चल रहे थे उसमें भी सुधार देखने को मिलेंगे। लव से रिलेशन यानी लव से जो अरेंज मैरिज होने का योग बन जाएगा और ऐसे भी विवाह के उपयुक्त रिश्ते अच्छे आएंगे। और यही नहीं, दाम्पत्य जीवन में सुधार के साथ जो है इस समय ससुराल पक्ष वाले आपके महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में सपोर्ट भी करेंगे। अगर मैं बात करना चाहूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले पूरे सप्ताह आपको कौन सा उपाय करना चाहिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि पूरे सप्ताह आप सिर्फ एक ही उपाय करिए। घर से निकलने से पूर्व जो है आप चांदी के पात्र में जो है जल ग्रहण करिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो गन्ने का जूस का सेवन करके घर से निकलिए। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आप मिश्री का भोग लगाइए लक्ष्मी जी को और एक टुकड़ा खा करके घर से निकलिए। ये तीनों में से कोई भी उपाय करिए, सफलता के रास्तों की गारंटी मैं देता हूं आपको। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च के मध्य का, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कुछ चीजों में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। जैसे कि देखिए 22 और 23 मार्च को चंद्रमा द्वादश स्थान में मिथुन राशि में रहेंगे। हालांकि ये शाम को 4:31 तक ही रहेंगे। तो 22 और 23 मार्च को धन का व्यय देखने को मिलेगा।
22 और 23 मार्च को मानसिक तनाव देखने को मिलेगा, अपमान का सामना करना पड़ सकता है, आत्मविश्वास में कमियां देखने को मिलेंगे, शत्रु आपके हावी होंगे, कर्ज के योग बनेंगे, केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड भी विवाद हो सकता है, और या फिर जो है समझ लीजिए कि कुछ लोग जो है आपको नौकरी से रिलेटेड किसी मामलों में परेशान कर सकते हैं। तो किसी भी हाल में कर्क लगन और कर्क राशि वाले 22 और 23 मार्च को जो है आप सावधान रहिएगा, किसी प्रकार का भी कोई रिस्क मत लीजिएगा। हालांकि 24 और 25 तारीख को विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार में उन्नति देखने को मिलेंगे, नया व्यापार चलाना चाहते हैं तो उसमें तरक्की देखने को मिलेगा, नौकरी में टर्मिनेशन हो चुका था उसका लाभ देखने को मिलेंगे, विदेश में व्यापार आपके चल पड़ेंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी, सरकारों से लाभ की प्राप्ति होगी और पदोन्नति से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिल सकता है। 26 और 27 तारीख को विवाह के लिए उपयुक्त समय रहेगा। 26 और 27 तारीख को लव रिलेशन में सुधार होगा, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। 26 और 27 तारीख को जो है आप बहुत ही आत्मविश्वासी फील करेंगे, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों में कमी देखने को मिलेंगे, घरेलू प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगे, माता का स्वास्थ्य में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है पुराने केस मुकदमा से रिलेटेड बेल की संभावनाएं बन जाएंगी, अस्थिरता तनाव या डिप्रेशन का जो समय चल रहा था 26-27 को उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। और 28 तारीख को जो है कर्क लगन और कर्क राशि वाले भाई बहनों और रिश्तेदारों से तालमेल में जो खराबियां चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा, ननद या भाभी से किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था उसमें कमियां देखने को मिलेंगे, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी, संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं पे भी जाएंगे, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्तों के साथ में जो है फंसे हुए पैसे भी आपको निश्चित तौर पे इस समय निकल जाएंगे। और साथ में किसी प्रकार का कोई घर वगैरह में रेंट नहीं लग रहा था या आप कहीं पे घर परिवर्तित करना चाह रहे थे तो इस समस्याओं से भी आपको निश्चित तौर पे मुक्ति मिलेगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले। अब महत्वपूर्ण यह है कि उपाय क्या करना चाहिए। देखिए 22 और 23 मार्च को कर्क लगन और कर्क राशि वाले आप जो है 22 और 23 मार्च को पहला तो हर मुसीबत से आपको बच के रहना है और 22 और 23 मार्च को ओम चंद्र चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। आप पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह विष्णु जी को पीला पुष्प चढ़ाइए या लड्डू या किशमिश का भोग लगाइए। देखिए तरक्की के रास्ते कितने अच्छे खुलते हैं कर्क लगन और कर्क राशि वाले। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो 22 और 23 मार्च को जो है चंद्रमा आपके कुंडली के आय स्थान में विराजमान होंगे, यानी 22 और 23 मार्च को विशेष धन की प्राप्ति होगी, विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं हो जाएंगी। 22 और 23 मार्च को लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेंगे, संतान के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, संतान से विवाद की जो समस्याएं चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। यही नहीं, इस समय जो है आप जो है चाह रहे थे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करें या नौकरी से रिलेटेड कुछ लाभ नहीं मिल रहा था या रिजल्ट नहीं आ रहा था या ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था, वह आ जाएगा। यही नहीं, सिंह लगन और सिंह राशि वाले 24 और 25 मार्च को दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा, सम्मान की प्राप्ति देखने को मिलेंगे, बड़े आइडियाज को जो आप कंफर्म नहीं कर पा रहे थे, व्यापार रुके हुए काम को अच्छे से प्रारंभ करेंगे। इस समय जो है जीवन साथी का लाभ देखने को मिलेंगे। और 26 और 27 तारीख को जो है आपको सिंह लगन और सिंह राशि वाले विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे, वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेंगे, नौकरी या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते थे, लिखित गारंटी है कि परिवर्तन होने के योग बन जाएंगे, प्रेम से विवाह का योग देखने को मिलेंगे। इस समय जो है कर्ज की मुक्ति के लिए विशेष लाभकारी और शुभकारी समय रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण 26 और 27 तारीख को कि अरेंज मैरिज से रिलेटेड अच्छे विवाह के रिश्ते आएंगे और ज्यादातर गारंटी रहेगा कि सुधार देखने को मिलेंगे। और 28 तारीख को जो है कहीं न तो कहीं सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग देखने को मिलेगा, भूमि मकान वाहन का भी लाभ देखने को मिलेंगे, परिवार के साथ एक अच्छे यात्रा पे आप जाएंगे, विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि आपको माता पिता से इस समय तालमेल अच्छे होने के साथ में जो है आपके बॉस से भी रिश्ते बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे सिंह लगन और सिंह राशि वाले। मतलब सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपका तो 22 से 28 तारीख तक बल्ले बल्ले ही है, फिर भी बहुत ही अच्छा उपाय बता देता हूं जो आप पूरे सप्ताह करिएगा तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। केसर और हल्दी का मिला करके तिलक तो लगाइए पूरा सप्ताह, देखिए कितना जबरदस्त लाभ मिलता है आपको सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले,
अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं 22 तारीख से 28 तारीख के मध्य का, तो देखिए 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 10वें घर में गोचर करेंगे। यानी कन्या लगन और कन्या राशि वाले 22 और 23 तारीख को जो है संपत्ति का लाभ मिलेगा, माता पिता से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे, सरकार के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा, प्रशासनिक लोगों से पकड़ बहुत ही मजबूत होंगे, किसी प्रकार का पॉलिटिक्स या संस्था से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष पद की प्राप्ति होगी। यही नहीं, इस समय जो है घरेलू सुख समृद्धियों का भी विकास देखने को मिलेगा। 24 और 25 मार्च को कन्या लगन और कन्या राशि वाले अचानक धन की प्राप्ति के साथ विदेश यात्राओं का योग बनेगा, संतान की उन्नति के रास्ते खुलेंगे, संतान से रिलेटेड परेशानियां जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी, जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा था या संतान का उत्पत्ति करने के लिए आप चाह रहे थे प्रयासरत, रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल जाएंगे। इस समय आपके संतान की तरक्की के लिए विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का विशेष लाभ इस समय देखने को मिलेगा। और इस समय कुछ लोग जो है आपके अपने ही पराये हो चुके थे, लव रिलेशन खराब हो गया था, तो उसमें निश्चित तौर पे 24 और 25 तारीख को कन्या लगन और कन्या राशि वाले सुधार देखने को मिलेंगे। 26 और 27 तारीख को जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले आपको सावधान रहना है, क्योंकि इस समय थोड़ा धन का व्यय हो सकता है। जो कर्ज लेना चाहते हैं उनको कर्ज मिल जाएगा। इस समय जो है किसी कारण से बड़े भाई बहनों से तालमेल में थोड़ी सी कमियां देखने को मिल सकती हैं। इस समय जो है थोड़ा मेंटल टेंशन हो सकता है, दूसरों के विवाद में फंसिएगा तो स्वयं ही फंस जाइएगा, फिर केस मुकदमा भी हो सकता है। तो आपको 26 और 27 तारीख को कन्या लगन और कन्या राशि वाले सावधान रहना है। हालांकि विदेश यात्रा से रिलेटेड और कर्ज मुक्ति से रिलेटेड योग अच्छे रहेंगे। अगर आप बहुत ही अच्छे से शांत प्रिय होकर के मैनेज कीजिएगा तो आपके दुश्मन भी जो है आपकी बातों को समझ जाएंगे, अकड़ नहीं दिखाना है। 28 तारीख को जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले माता पिता से लाभ के योग दिखेंगे। 28 तारीख को सुख समृद्धि का योग दिखेगा, मानसिक शांति का योग दिखेगा, दाम्पत्य जीवन के लिए विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। और इस समय जो है कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे या पुरानी नौकरियों में टर्मिनेशन से रिलेटेड समस्याएं जो हो चुकी थी उसमें विशेष सुधार देखने को मिलेगा। और साथ में जो है कई दिनों से आप चाह रहे थे कि मनचाहा पोस्टिंग मिले, तो 28 तारीख को इससे रिलेटेड लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले। अगर मैं आपकी उपाय की बात करना चाहूं तो देखिए आपको किसी भी हाल में 26 और 27 तारीख को कन्या लगन और कन्या राशि वाले कोई भी अनर्थ नहीं करना है। 26 और 27 तारीख को दूध जो है शिवलिंग पे अवश्य चढ़ाइएगा। आप पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरा सप्ताह लक्ष्मी जी को लाल पुष्प चढ़ाइए, देखिए कितना जबरदस्त लाभ मिलता है। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो 22 और 23 मार्च को यानी सप्ताह के शुरुआत में जो है प्रमोशन पदोन्नति के योग बनेंगे। 22 और 23 मार्च को ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे, भाई बहनों से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। इसके अलावा जो है धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं या विदेश यात्रा या कहीं घूमने भी जा सकते हैं। 24 और 25 तारीख को कई दिनों से फंसे हुए नौकरी नहीं रिकनेक्ट हो रहा था वह रिकनेक्ट हो जाएगा, बॉस से तालमेल अच्छे हो जाएंगे, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ दिखेगा, घरेलू सुख समृद्धि का लाभ दिखेगा। ऑफिस में आपके जूनियर या सीनियर आपसे मतभेद कर रहे हैं तो उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। और 24 और 25 तारीख को बहुत ही कॉन्फिडेंट वाला समय रहेगा और इस समय विदेशों में ख्याति के साथ सरकार के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रशासनिक पद से लोगों से भी आपके लाभ की प्राप्ति होगी। और साथ में जो है अचानक कई दिनों से जो चाह रहे थे कि मेरा प्रमोशन ही नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन भी हो जाएगा। 26 और 27 तारीख को जो है तुला लगन और तुला राशि वाले संतान से रिलेटेड परेशानियां दूर होंगी, लव रिलेशन में विशेष सुधार देखने को मिलेगा, प्रेम से विवाह के योग बनेंगे, रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। 26 और 27 तारीख को जो है विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। और साथ में जो इस समय जो है आप एक अच्छा आलोचक के रूप में समाज में ख्याति प्राप्त करिएगा और किसी संस्था के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा आपके विशेष पद की भी प्राप्ति होगी। जो भी जीवन में आपने इच्छा पूर्ति कर रखा है, जैसे मुझे गैजेट्स खरीदने हैं, अच्छे वस्त्र खरीदने हैं, कहीं घूमने जाना है, तो निश्चित तौर पे 26 और 27 तारीख को तुला लगन और तुला राशि वाले इस प्रकार की समस्याओं से आपको 100% मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन देखिए तुला लगन और तुला राशि वाले 28 तारीख को आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि 28 तारीख को चंद्रमा जो रहेंगे ये द्वादश में रहेंगे, ऊपर से राहु का भी दृष्टि रहेगा। तो 28 तारीख को आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपसे बॉस से रिश्ते खराब हो सकते हैं, किसी प्रकार
प्रकार का कानूनी परेशानियां में फंस सकते हैं, मानसिक तनाव हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, धन का व्यय हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगा कि 28 तारीख को तुला लग्न और तुला राशि वाले सावधान रहिएगा। हालांकि विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ मिलेंगे, कर्ज की मुक्ति से रिलेटेड कुछ योग मिलेंगे, लेकिन फिर भी सावधान रहिएगा तो आपके लिए विशेष और अच्छा फल प्राप्त होगा। अब रहा कि उपाय क्या करना चाहिए। तो तुला लग्न और तुला राशि वाले 28 तारीख को जो है घर से निकलने से पूर्व आप तो खीर का सेवन कर लीजिएगा। आप पूरे सप्ताह जो है आपको मखाना का भोग लक्ष्मी जी को चढ़ाना है। अगर ये काम कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि बहुत ही जबरदस्त आपका यह सप्ताह जाएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत में 22 और 23 मार्च को चंद्रमा अष्टमेश रहेंगे, यानी 22 और 23 मार्च को ससुराल से मतभेद के योग बनेंगे, बदनामी का योग बनेगा, विरासत में मिली प्रॉपर्टियों का विवाद का योग बनेगा। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का नौकरी में आप छुट्टी प्राप्त करना चाहते थे या नौकरी में छुट्टी प्राप्त कर चुके थे, चाहते थे कि उसके फंड्स को सरकार से मैनेज कर ले, कुछ नहीं होगा, परेशानी का योग उल्टा बनेगा। इस समय आपके वाणी पे अनियंत्रणता के चलते जो है लव रिलेशन में परेशानियां उत्पन्न होंगी। ससुराल पक्ष के कुछ लोगों आपको बदनाम करने का प्रयास करेंगे, पैरों में चोट चपाट और पेट की समस्याएं हो सकती हैं। और 22 और 23 मार्च को थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। हालांकि देखिए, आय स्थान धन स्थान पे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि है, तो अचानक धन की प्राप्ति होगी। पैसे नहीं टिकेंगे यह बात अलग है, पारिवारिक विवाद होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि परिवार से थोड़ा सा तनाव हो जाए। हालांकि जो सोच लिए हैं कि हमको सेपरेटेड होना है तो उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो सोच लिए हैं कि फालतू रिलेशन से हमको दूर रहना है तो वह ठीक हो जाएगा। इस समय नाजायज रिश्तों से बच करके रहिएगा। नाजायज रिश्तों में आपको धमकी मिल सकता है या ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हैं। तो 22 और 23 मार्च को आपको वाणी के साथ में अपने मन पे भी नियंत्रण रखना है, नहीं तो उल्टा पुल्टा परेशानी हो सकता है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, आपकी तो बीमारी है, 4 बात कोई प्यार से बोल देगा तो आपके नजर वो बहुत अच्छा है, मत करिएगा ये काम। फिर मैं थोड़ी ना रहा हूं आपको बचाने के लिए। 24 और 25 तारीख को भाग्य साथ देगा, प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनेंगे, भाई बहनों से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे, लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेगा, सरकारी कर्म क्षेत्रों का कुछ लाभ देखने को मिलेंगे, सरकार के पास फंसे हुए फंड आपके निकल जाएंगे, धार्मिक यात्राओं से रिलेटेड कुछ काम करने वाले रहेंगे, यात्राएं आपकी सुखद और लाभकारी रहेंगी। 26 और 27 तारीख को नए नौकरियों और व्यापार में अच्छे योग देखने को मिलेंगे। इस समय भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेगा, माता से आपको संपत्ति रिलेटेड विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इस समय जो आपके भाई बहनों से, ऑफिस में स्टाफ से या मेंटली टॉर्चर जो चल रहे थे उससे परेशानियां कम होंगे, सरकारी या प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध अच्छे होंगे, किसी संस्था के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा या किसी उच्च प्रकार के गठन के द्वारा आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। चुनाव से रिलेटेड अगर कुछ परेशानी है तो उस पर भी समस्याएं का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। 28 तारीख को जो है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, आपको विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा, भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेंगे, संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, नौकरी में परेशानियां थी लेकिन बाहर के लोगों से तालमेल में सपोर्ट मिल जाएगा और विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे। फिर भी मैं यही बोलूंगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो 22 और 23 मार्च को कंटिन्यू जो है आप ओम चंद्रमा मंत्र का जाप करिए। 22 और 23 तारीख को सफेद वस्त्र का ही प्रयोग करिए। महिलाएं पीला वस्त्र का प्रयोग करेंगे या नीला वस्त्र का प्रयोग करेंगे तो और ज्यादा लाभकारी रहेगा। आप पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले कि पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ तो करिए। अगर हनुमान चालीसा नहीं कर पाते तो ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए। आप ये भी नहीं कर पाते तो हनुमान जी को कम से कम लड्डू का भोग लगा दीजिएगा। देखिए रास्ते कितने अच्छे खुलते हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपका 22 मार्च से 28 मार्च के मध्य का साप्ताहिक राशिफल का बात मैं करना चाहूंगा तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सप्ताह का शुरुआत यानी 22 और 23 मार्च को जो है आपके नौकरी से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी, सम्मान की प्राप्ति हो जाएंगी, पैरों में कष्ट या पेट की समस्याएं जो चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे, पारिवारिक रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा, अविश्वासिता जो फैल चुका था वह दूर हो जाएंगे, जीवन साथी के तरक्की के रास्ते इस समय खुलेंगे, पार्टनरशिप से रिलेटेड व्यापार में समस्याएं दूर हो जाएंगी, कोई नौकरियों में फंसा दिया था उससे रिलेटेड समस्याएं भी आपके दूर हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि विदेशों में जो व्यापार चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा, जनसभा होगा तो आपको सम्मान की प्राप्ति होगी और बहुत ही शांति फील होने वाला रहेगा। 24 और 25 तारीख को धनु लगन और धनु राशि वाले,
आपको ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार, लव रिलेशन में सुधार, प्रेम संबंध में विवाह के योग बन जाएंगे, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे, हालांकि वो 22 और 23 को भी आएंगे। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे 100% हो जाएगा। किसी प्रकार का केस मुकदमा से रिलेटेड आप विजयी हो जाएंगे। अचानक धन की प्राप्ति के साथ जो है आपके उच्च प्रकार के लोग साथ मित्रों का सहयोग भी निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। यही नहीं, इस समय विरासत से रिलेटेड प्रॉपर्टी में जो विवाद चल रहा था वह भी दूर हो जाएगा। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखा था उसके भी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। कई दिनों से प्रयासरत थे कि मुझे छुट्टी पे जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, तो आपको छुट्टी भी मिल जाएंगे। और यही नहीं, 24 और 25 तारीख को जो है सभी समस्याएं आपके निश्चित तौर पे मुक्त होंगी। 26 और 27 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन का योग बनेंगे। व्यापार में विशेष सफलता के साथ विदेशों के ऑर्डर्स भी आपके कन्फर्म होने चालू हो जाएंगे। 26-27 तारीख को भाई बहनों से तालमेल में सुधार हो जाएगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। कोई घर वगैरह रेंट पे नहीं लग रहा था वह लग जाएगा। प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था वह रिकनेक्ट हो जाएगा। उच्च शिक्षा का योग बनेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से रिलेटेड धन की प्राप्ति होगी। और आपके लव रिलेशन में सुधार के साथ परिवार के लोग आपके विशेष सहयोग करेंगे और बॉस भी सहयोग करेंगे। और बहुत दिनों से चाह रहे थे कि एक लंबी यात्रा पे जाएं घूमने, तो आपका वह भी पूरा हो जाएगा 26 और 27 तारीख को धनु लगन और धनु राशि वाले। 28 तारीख को सारे रुके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। इस समय अचानक भूमि, मकान, वाहन संपत्ति का लाभ के साथ पिता का सपोर्ट मिलेगा। पिता की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आपके माता भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। किसी प्रकार का घरेलू विवाद चल रहा था या धन की परेशानियां हो रही थी वह भी निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा धनु लगन और धनु राशि वाले। अब प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही बढ़िया है? गारंटी है कि यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया है आपका धनु लगन और धनु राशि वाले। फिर भी चाहते हैं कि पूरे सप्ताह को टॉप क्लास का बहुत ही अच्छा बनाना, तो पूरे सप्ताह जो है आपको बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। अगर आप पूरे सप्ताह गणेश जी को किशमिश का भोग या लाल बादाम के दाने का भोग लगा देते हैं तो मैं जानता हूं कि सारे रुके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं 22 से 28 तारीख के मध्य का, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सप्ताह की शुरुआत 22 और 23 तारीख को कर्जदार आपको परेशान करेगा, शत्रु परेशान करेगा, हेल्थ इश्यू रहेगा, पिता से रिलेटेड मतभेद की योग बनेंगे। मानसिक तनाव के साथ में जो है किसी कोई आपके पैसे को लेकर के भाग सकता है या फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। तो 22 और 23 मार्च को जो है शाम को 4:31 तक जो है 23 तारीख को जो है मकर लगन और मकर राशि वाले आपको दुश्मनी नहीं करनी है, किसी से विवाद नहीं करना है, दाम्पत्य जीवन में झगड़ा नहीं करना है, शिक्षा से रिलेटेड कड़ी मेहनत करने हैं और लव रिलेशन में फ्लक्चुएशन भी आता है तो पेशेंस बना के रखिएगा। जब बात आगे बढ़ेगा तो पूरे आगे बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा। 24 और 25 तारीख को विवाह के उपयुक्त रिश्ते आएंगे। व्यापार में अचानक तरक्की के रास्ते खुलेंगे। पिता और माता के सुखों में वृद्धि होने का दिखेगा। कई दिनों से पेंडिंग पड़ी नौकरियां रिकनेक्ट होने की संभावनाएं बन जाएंगी। किसी संस्था के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का तरक्की के रास्ते खुलेंगे। विदेशों का व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। किसी से घरेलू झगड़ा, विवाद या मतभेद की स्थितियां चल रही थी उसमें कमियां देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा 24 और 25 तारीख को मकर लगन और मकर राशि वाले। और इस समय दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन 26 और 27 तारीख को जो है दाम्पत्य जीवन में विवाद, ससुराल पक्ष से मतभेद, नाजायज रिश्तों के कारण तनाव की स्थिति या फिर कोई आपको फंसा सकता है। तो मैं यही बोलूंगा 26 और 27 तारीख को मकर लगन और मकर राशि वाले सावधान रहिएगा। पैरों में कष्ट की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। पाचन शक्ति की समस्याएं हो सकती हैं खराब। जो सेपरेटेड होना चाहते थे या फिर उनके लिए तो ये लाभकारी है, लेकिन चाह रहे थे कि केस मुकदमा का बेल करवा ले, तो 26 और 27 तारीख को किसी भी हाल में मकर लगन और मकर राशि वाले रिस्क मत लीजिएगा। रिस्क लीजिएगा आप समझिए, क्योंकि समय ठीक नहीं है। 26 और 27 तारीख को कुछ मामलों में देखिए ठीक भी है, जैसे विदेश यात्राओं से रिलेटेड समय ठीक है, नौकरी में परिवर्तन करने से रिलेटेड समय ठीक है, प्रेम संबंध में विवाद की समस्याएं जो चले थे उसमें सुधार होगा, उस मामले में ठीक है। लेकिन बैंक बैलेंस टिकेंगे नहीं। थोड़ा अस्वस्थ फील कीजिएगा, अपने अंदर आत्मविश्वास को कम मत होने दीजिएगा मकर लगन और मकर राशि वाले। फिर भी चाहते हैं कि पूरे सप्ताह को यानी 22 से 28 मार्च को बहुत ही अच्छा बनाना, तो इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा आपको। लेकिन सप्ताह के अंतिम समय आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि 28 मार्च को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्यश हो जाएंगे। तो इस समय अचानक रुके हुए काम के साथ सरकारी लोगों से लाभ, भाई बहनों से तालमेल में सुख और
प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद की समस्या, अचानक संपत्ति से रिलेटेड विवाह, किसी से मनचाहा विवाह करना चाहते थे तो वह समस्या भी 28 तारीख को ठीक हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए मकर लग्न और मकर राशि वाले आपको क्या करना चाहिए। तो पूरे सप्ताह को बढ़िया बनाने के लिए देखिए 22 और 23 और 26 और 27 तारीख को कंटिन्यू जो है ना आप शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ाइएगा। समय बहुत ही ज्यादा खराब रहेगा। और 22 और 23 और 26 और 27 तारीख को जो है ना आप लक्ष्मी जी को आरती अवश्य दिखाइएगा कपूर का। आप पूरे सप्ताह अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि पूरे सप्ताह जो है ना आप गणेश चालीसा पढ़िए, और अच्छा करना चाहते तो शिव चालीसा पढ़िए। समय ठीक नहीं है मकर लग्न और मकर राशि वाले, समझ जाइएगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो देखिए सप्ताह के शुरुआत में यानी 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 5वें घर में विराजमान हो जाएंगे। इस समय धन की प्राप्ति होगी, संतान से सुखों की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। इस समय फंसे हुए पैसे के साथ बड़े भाई बहन भी आपको सपोर्ट कर देंगे। यही नहीं, इस समय जो है आप जिनको कई दिनों से संतान सुखों की प्राप्ति ही नहीं हो रही थी या संतान खराब हो रहा था तो उसका लाभ देखने को मिल जाएगा। ये एक समय रहेगा जिसमें आपको बुद्धि का प्रयोग करके लोगों के मध्य में अपना पैच बनाइएगा। विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। और इस समय ये वही समय रहेगा जिस समय कई दिनों से छूटे हुए पढ़ाई आपके द्वारा रिकनेक्ट हो जाएंगे। और इस समय जो है एक महत्वपूर्ण तथ्यों पे, मान लीजिए कि किसी प्रकार का नौकरी में आपको विवाद कर दिया गया था या फंसा दिया गया था तो वह समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगे। और किसी लव रिलेशन में परिवार वाले नहीं मान रहे थे तो वो भी मान जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, देखिए आपका कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले 24 और 25 तारीख को जो है ना कर्ज का मुक्ति का समय रहेगा। कहीं कोई प्रीमियम देने हैं या कहीं किसी को एडवांस देना है या फिर कर्ज लेना है तो वो समस्याएं दूर हो जाएंगे। डैडी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था और उनके कर्म क्षेत्रों में भी जो परेशानियां हो रही थी तो 24 और 25 तारीख को वह भी दूर हो जाएगा। शत्रु आपके सामने खुद नतमस्तक हो जाएंगे। 26 और 27 तारीख को जो है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले पार्टनरशिपिंग व्यापार में सुधार देखने को मिलेंगे। विवाह फाइनल होने की गारंटी 100% है, कोई नहीं रोक सकता है। इसी समय आपको अचानक संपत्ति का लाभ मिलेगा। 26 और 27 तारीख को कोई नौकरी में टर्मिनेशन कर दिया गया था, फंसा दिया गया था, व्यापार में किसी कारण से विवाद हो चुका था या दोबारा व्यापार प्रारंभ नहीं हो रहा था तो 26 और 27 को वह भी प्रारंभ हो जाएगा। 28 तारीख को थोड़ा हेल्थ इशू, थोड़ा मेंटल टेंशन, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और परेशानी का योग 100% देखने को मिलेंगे आपके कुंडली में कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। लेकिन ये बात यहां पे ये है कि 28 तारीख को कुछ मामलों में सही है, जैसे अचानक धन की प्राप्ति होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे और या फिर कहीं आपने इंटरव्यू दे रखा था लेकिन ज्वाइनिंग से संबंधित कुछ न्यूज तो आ जाएंगे। लेकिन इसमें ससुराल पक्ष से विवाद, संपत्ति विवाद, हेल्थ इशू देखने को मिलेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले कि 28 तारीख को आप सावधान रहिएगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या उपाय करना चाहिए। पूरे सप्ताह ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करिए। और अगर आप चाहते हैं कि परिस्थिति को और ही अच्छा बनाना तो पूरे सप्ताह जो है मैं बोलूंगा कि सूर्य को जल में रोड़ी डाल करके अर्पित करिए। देखिए कितना लाभ मिलता है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। मीन लग्न और मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं 22 से 28 मार्च के मध्य का, तो सप्ताह का शुरुआत ही अच्छा होने वाला है। यानी 22 और 23 तारीख को सुख समृद्धि का योग देखने को मिलेंगे। 22 और 23 तारीख को माता पिता से प्रेम का योग देखने को मिलेंगे। लव रिलेशन, मुझे पता है आपका पूरा सप्ताह बढ़िया है, फिर भी बोल ही देता हूं, मेरा काम तो भूलना है। 22 और 23 तारीख को बहुत से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे। कई दिनों से नौकरियों के लिए प्रयासरत थे, नौकरी आपके लग जाएंगे। आपके पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। ससुराल वाले आपकी क्वालिटी को समझेंगे और आपको सम्मान देने का प्रयास करेंगे। और घरेलू झगड़ों में कमियां देखने को मिलेंगी। 24 और 25 तारीख को धन की प्राप्ति होगी, विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा, भाई बहनों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे, प्रेम से विवाह के योग बनेंगे और विवाह के लिए भी उपयुक्त रिश्ते आएंगे। इस समय संतान की उन्नति के लिए आप चिंतित थे या संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था, उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज में मिलने की संभावनाएं निश्चित तौर पर 24 और 25 तारीख को रहेगा मीन लगन और मीन राशि वाले। और 26 और 27 तारीख को जो है मीन लगन और मीन राशि वाले, आपको कुछ मामलों में देखिए सावधान रहना है। 26 और 27 तारीख को थोड़ा अस्वस्थता देखने को मिलेगा। पिता के कर्म क्षेत्रों में परेशानियां, पैरों में कष्ट और प्रेम संबंध में अस्थिरताएं देखने को मिलेंगे। तो आपको किसी भी हाल में 26 और 27 तारीख को रिस्क नहीं लेना है। और
28 तारीख को जो है सारे रुके हुए काम प्रारंभ हो जाएंगे, नए व्यापार के युग चालू हो जाएंगे, एग्रीमेंट वगैरह नहीं हो रहा था हुआ ठीक हो जाएगा, सरकार से लाभ मिल जाएंगे, सम्मान की प्राप्ति हो जाएंगी, नौकरियों में परेशानी चल रही थी उसमें परेशानियां समाप्त होने के कगार पे रहेगा, पत्नी का स्वास्थ्य या पति का स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेंगे, और 28 तारीख को जो है फंसे हुए पैसे भी आपके अचानक प्राप्त हो जाएंगे, भले ही जो है संडे का दिन हो। यही नहीं, 28 तारीख को जो है आपके लिए एक लाभकारी विदेश यात्रा या विदेशों में जो व्यापार चल रहा है उससे लाभ मिलने का योग रहेगा मीन लगन और मीन राशि वाले। लेकिन उपाय के तौर पे मैं यही बोलूंगा कि आपको 26 और 27 तारीख को हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है, घरेलू झगड़े में नहीं पड़ना है, दूसरों के चक्कर में आकर पैसे व्यय नहीं करने हैं, मेंटल पीस के साथ में जो है 26 और 27 तारीख को आप लॉटरी सट्टा जुआ पैसा कोशिश कीजिए नहीं लगाने का। अगर वैदिक उपाय की पूरे सप्ताह बात करना चाहूं तो मैं यही बोलूंगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए और पूरे सप्ताह जो है आप रस मलाई जो है आप भगवान शिव को या माता दुर्गा को भोग लगाइए। देखिए कितना जबरदस्त लाभ मिलता है मीन लगन और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके सामने बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा आपके पास और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, आशीर्वाद है, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।